हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी 21। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th 6.6 से क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोर्ड पर लिख दिया है, आप लोग भी अपने बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे। लिखा है इन फिगर टू कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P when produced। दोनों कोड कब इंटरसेक्ट कर रही हैं? जब उनको सर्किल के बाहर प्रोड्यूस करा जा रहा है, यानी कि कोड थी ए बी और सी डी को बाहर हम डॉटेड लाइन से बढ़ा लिया तो कहाँ मिल रही हैं? दोनों P पॉइंट अंदर कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, आउटसाइड द सर्किल का, सर्किल के बाहर इंटरसेक्ट कर रही हैं। प्रूफ दैट द रिलेशन कि पी ए सी, यानी जो सर्किल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है पी ए सी, ये वाला ट्राइंगल, और पी डी बी और ये बड़ा ट्राइंगल, दोनों कैसे होने हैं? आपस में सिमिलर ट्राइंगल होने हैं और उसके बाद एक रिलेशन प्रूफ करना है आपको ये वाला। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे रिलेशन, हम अकॉर्डिंग एज क्वेश्चन हम चलते रहेंगे। बताइए कितना गिवन है। फर्स्ट पार्ट के लिए हम कर रहे हैं इन ट्राइंगल पी ए सी एंड ट्राइंगल पी डी बी, यानी पी ए सी और पी डी बी दोनों ट्राइंगल की हम बात करें तो इसमें एंगल ए पी सी इक्वल होगा एंगल बी पी डी। दोनों ट्राइंगल में कौन सा? ए पी सी, दैट मीन्स ये वाला, और दूसरा एंगल बी पी डी यानी यही वाला। दोनों ट्राइंगल में एक एंगल कैसा है? ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन एंगल है, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल पी डी बी। ध्यान देखिए पी ए सी यानी ये वाला एंगल, और दूसरा पी डी बी कौन सा? दिस वन। दोनों कैसे हैं? अगर हम इनकी बात करें, एक ही वाला एंगल बन रहा है। अगर हम दोनों की बात करें, दोनों की वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर लेंगे। देखिए हमने लिखा है कि एंगल पी ए सी इक्वल होगा एंगल पी डी बी के, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा आपको मैं करके दिखा देता हूँ, ये दोनों कैसे इक्वल होंगे, और ना आप कहेंगे भी कहाँ से आ गया ये। तो हम ऐसे करेंगे, अगर मैं बात करूँ, ये जो एंगल बन रहा है पूरा बी ए सी कितना है? 180। एंगल कितना बन रहा है? बी ए सी, ये टोटल 180 है, तो बी ए सी माइनस कर दें तो कितना बचेगा? देखिए ये दोनों एंगल मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। अगर मैं ध्यान से आपको यहाँ लिख देता हूँ, एंगल बी ए सी प्लस एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना बनेगा? लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये दोनों मिलके लीनियर पेयर तो बना रहे हैं। इससे अगर मैं एंगल बी ए सी की बात करूं तो वो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल पी ए सी। इन दोनों को इक्वल लेके आना है। कैसे लिख दिया हमने? इक्वल। तो ये तो रिलेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। इसके अकॉर्डिंग यानी जो आपका एंगल बनेगा, एंगल सी डी बी प्लस एंगल बी ए सी, इन दोनों का टोटल कितना होना है? 180 डिग्री होना है। यानी अगर मैं यहाँ से एंगल सी डी बी की बात करूँ, तो वो कितना हो जाएगा बताइए? एंगल सी डी बी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी ए सी। और एंगल बी ए सी मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ, वो यहाँ लगा दो, यानी 180 मैं यहाँ रख देता हूँ। देखिए एंगल सी डी बी इक्वल आ रहा है आपका 180 माइनस एंगल बी ए सी की वैल्यू, तो बी ए सी की वैल्यू निकाली थी आपने 180 माइनस एंगल पी ए सी, 180 से 180 कैंसिल, माइनस प्लस, यानी एंगल सी बी डी इक्वल होगा एंगल पी ए सी के, यानी सी बी डी इक्वल किसके होगा? पी ए सी के। तो देखिए अब इसमें, तो ठीक है, क्या आ गया आपका? एंगल सी बी डी इज इक्वल टू आ गया एंगल पी ए सी। अब ध्यान से देखिए सी डी बी कहो या पी सी डी कहो, सेंस आप यहाँ ले सकते हैं। जो आपका एंगल है, एंगल सी डी बी कहिए आप उसी एंगल को, या एंगल कह दीजिए पी सी डी, बात तो एक ही है ना। यहाँ लगा दो एंगल, तो देयरफॉर इम्प्लाइज दैट क्या निकल के आया? जो एंगल पी सी डी है, एंगल कौन सा बोला? पी डी बी, सॉरी पी डी बी लिखिए यहाँ पे, पी डी बी मीन्स अगर मैं कहूँ सी डी बी तब भी यही वाली एंगल है, मैं कहूँ पी डी बी तब भी यही वाला एंगल है। तो यहाँ लगा दीजिए पी डी बी इक्वल आ गया एंगल पी ए सी के। अब ध्यान से देखें आप, दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ये एंगल कॉमन है, तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, दोनों कैसे हैं? आपस में इक्वल है, यानी बाय ए क्राइटेरियन दोनों ट्रायंगल कैसे आ जाएंगे? सिमिलर। दोनों ट्रायंगल कैसे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, मुझे यहाँ स्पेस की ज़रूरत है।
यानी बाय ए क्राइटेरियन देयरफॉर जो आपका ट्राइंगल बन रहे हैं कौन कौन से, ट्राइंगल पी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी बी के बाय ए क्राइटेरियन। जो आपका ए क्राइटेरियन बनता है उससे क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो एक बात तो प्रूफ हो गई। अब सेकंड पार्ट में देखिए आप, अब आपको ये पहले से पता है कि पी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी पी ए रेशियो पी डी, पी ए रेशियो पी डी इक्वल पी सी रेशियो पी बी, पी सी रेशियो पी बी। दोनों क्या होंगे आपस में, इन दोनों की कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी पी ए पी बी इज इक्वल टू पी सी पी डी। ये आपको प्रूफ करना था इसका पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे हम। नंबर 9 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है इन फिगर डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी, साइड बी सी पर पॉइंट है डी, ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी डी। ये रिलेशन दे रखा है, प्रूफ दैट ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बाइसेक्टर का मतलब ये वाला और ये वाला एंगल हमें दोनों क्या लाने हैं, आपस में इक्वल लेके आने हैं। बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इनको, किस किस को, इन दो को, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें इक्वल लेकर आने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ए ई सी, ट्राइंगल ए, तो इसको हम क्या करते हैं ना कि इसको कंप्लीट करने के लिए हमने अपने पास ये ट्राइंगल दे रखा था एबीसी, कंस्ट्रक्शन कर लिया कि जितनी लेंथ एसी है उतनी ही लेंथ को इसको आगे बढ़ा लिया ए ई तक। कैसे बढ़ाया कि एसी इक्वल है ए ई के, और बाकी इन दो टर्मिनल पॉइंट्स को भी मिला दिया हमने। ये ध्यान है, ऐसे बढ़ाया है, ऐसे कंस्ट्रक्शन किया है कि ए सी के इक्वल ए ई रहे, इतनी लेंथ हमने बढ़ाई है। अब हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं 9th में कि ट्राइंगल कौन सा लेना है हमें। जो ट्राइंगल है वो है ए ई सी, ए ई सी। ये जो ऊपर कंस्ट्रक्शन से ट्राइंगल बन रहा है, हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। और ये ट्राइंगल ऐसे बनाया है सिंस ए ई इक्वल है किसके, ए सी के। हेंस जब दो साइड्स इक्वल होती हैं किसी ट्राइंगल में तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी ये साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला एंगल, और ये साइड इक्वल है, इन दोनों के आमने सामने वाले एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल। यानी एंगल ए ई सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी ई। देखो ए ई सी और ए सी, यानी ये वाला एंगल, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। ये बना लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। रीजन क्या होता है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। चाहूँ तो मैं रीजन लिख देता हूँ यहाँ पे, सिंस एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, यानी जो इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या है। और उसके अलावा एक कंडीशन आपको गिवन है, नाउ जो रिलेशन दे रखा है आप उसको ले लेंगे कि बी डी अपॉन सी डी, बिल्कुल ठीक, इक्वल दे रखा है ए बी अपॉन ए सी, बिल्कुल ठीक। ये कंडीशन क्या है आपकी गिवन है। तो ध्यान से देखिए, बी डी अपॉन सी डी तो ऐसे लिखा मैंने, ए बी भी ऐसे लिखा, नीचे लिखा था ए सी, और ए सी के इक्वल है ए ई, तो मैंने वहाँ कितना लिख दिया ए ई। क्यों लिख दिया, क्यों, क्योंकि ए ई इक्वल है किसके, ए सी के। इन दोनों को मैंने आपस में क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। बाय कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कन्वर्ट से क्या हो जाएगा कि जो डी ए लाइन है, जो रेशियो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल होंगी। भाई ध्यान से देखिए, सी बी डी और सी डी इन दोनों का रेशियो, उसके बाद कह रहे हैं ए बी और ए ई इन दोनों का रेशियो। जो रेशियो इक्वल है तो कन्वर्स कहता है जो एक लाइन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यानी डी ए और सी बी कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। देयरफॉर जो लाइन डी ए है वो पैरेलल होगी किसके, सी ई के। क्यों होगी, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। सी ए इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और जो सी ए एक ऐसी लाइन है जैसे दो पैरेलल लाइन हो गई और उनको एक तिरछी लाइन कट कर रही है। इस हिसाब से मैंने आपको बताया था ये दोनों हो गए अल्टरनेट एंगल। ये दोनों कैसे हो गए अल्टरनेट एंगल, यानी मैं लिख सकता हूं एंगल
कौन से बनने बताइए, डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं, अल्टरनेट एंगल्स। कैसे हैं दोनों आपस में, अल्टरनेट एंगल हैं। उसके बाद देखिए, अभी कोई एक लाइन है, उसको दो पैरेलल लाइन कट कर रही हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यानी ये एक पैरेलल लाइन है, सॉरी ये एक लाइन है, इसको दो पैरेलल लाइन कट कर रही हैं, यानी ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, यानी एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल बी ई सी के। बी ए डी इक्वल टू होगा ए ई सी कह दो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ए ई सी के। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्या बोलते हैं इनको, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये आ रहा है ए ई सी और ये आ रहा है ए ई, ये दोनों तो पहले ही इक्वल थे, ये दोनों इक्वल हैं फ्रॉम वन से। जब ये दोनों आपस में इक्वल है, इनकी वैल्यूज भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी इक्वल होगा एंगल बी ए डी के, यानी एंगल डी ए सी, देखो डी ए सी इक्वल है बी ए डी, यानी ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब जो लाइन ए डी है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल को। मैं यहाँ रफ करा था, इसकी जगह लिख देता हूँ आंसर में, देयरफॉर लाइन ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। ये आप सबसे लास्ट में लाइन लिख देंगे, लाइन ए डी है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल बी ए सी, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दोनों पार्ट्स ये और ये कैसे आ गए, इक्वल आ गए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10, इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, आप लोग बुक में पढ़ेंगे क्वेश्चन कि नाजिमा इज फ्लाइंग अ स्ट्रीम, नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम, यानी बहाव के साथ एक जो है फ्लाइंग फिशिंग, जो मछली को पकड़ने वाला कांटा उसको बहा रही है। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज़ 1.8 मीटर अबव द सरफेस, यानी जो उसके हाथ में, यहाँ नाजिमा है, यहाँ उसके हाथ में एक रॉड है जिसका टिप यहाँ है, टिप कहाँ है, यहाँ ऊपर है, और वो जो टिप वाटर के सरफेस है, यहीं कहाँ है, वाटर वे है, यहाँ कहीं क्या है, वाटर है। वाटर के सरफेस से कितनी हाइट पर है, 1.8 मीटर की हाइट पर है वाटर के सरफेस से, अबव द सरफेस ऑफ वाटर फ्लाइंग एट द एंड ऑफ द स्ट्रीमिंग रेस्ट ऑन वाटर 3.6 मीटर अवे, यानी जब वो रेस्टिंग है कितने मीटर अवे, 3.6 मीटर अवे, एंड 2.4 मीटर फ्रॉम आ डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड, यानी जो रॉड की टिप है उससे अगर वाटर के सरफेस से आते हैं तो कितनी डिस्टेंस पर है, वो जो मछली का जो भी पकड़ने के लिए लगाया है उसने, वो कितने मीटर है, वो है 2.4 मीटर, यानी ये डिस्टेंस दे रखी है आपकी 2.4 मीटर दी रखी है, ठीक है। एज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग इज टॉर, हाउ मच स्ट्रिंग, क्या उसकी टिप ऑफ हर रोड फ्लाइंग क्या टॉर होती है, हाउ मच स्ट्रिंग डज द एबव आउट, एबव कितनी आगे की ओर जाएगी, मतलब कुछ फंस जाता है उसमें, वो क्या करते हैं आगे की ओर खिंचाव सा होता है। इफ़ द पुल इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी जो पुल हो रही है, जो यहाँ से पुल होना शुरू होती है स्ट्रिंग, उसका रेट कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर पुल हो रही है, 12 सेकेंड तक पुल होती है, तो कह रहे हैं कितना जो है 12, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड, तो 12 सेकेंड बाद देखिए, अब मान लीजिए यहाँ था, अब कुछ डिस्टेंस जब वो पुल खींच किया जाएगा तो कुछ पार्ट और इसका अंदर को चला जाएगा। तो अगर हम नया डायग्राम बना लें तो देखिए ये वाला पॉइंट अगर हम देखें ध्यान से, तो ये तो बी रहेगा और ये भी सी रहेगा, बट जो पॉइंट ए था वो थोड़ा सा अंदर चला जाएगा, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, ये जब इसको खिंच जाएगा तो हम इसको कह देते हैं नया पॉइंट क्या हो जाएगा, पी। जो भी पी सी की वैल्यू होगी वो ए सी से कम होगी, ठीक है। अभी हम इसी वाले डायग्राम से इसको बना रहे हैं हमें रफली, अभी हम समझते हैं कौन से स्टार्टिंग वाले से ही समझते हैं पहले। अब देखिए, अगर हम पाइथागोरस लगा दें उस वाले ट्राइंगल में, बाय पाइथागोरस, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से अकॉर्डिंग बात करें तो ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, आपको ये दोनों के मल्टीप्लाई स्क्वायर करके नहीं ऐड कर लेंगे, 7 6 प्लस 3.24, ये आ रहा है 9, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी ए सी इज इक्वल टू कितना आ रहा है 3। आपको पता होना चाहिए कि ए सी कितना आ गया आपका
3। अब बात आ रही है इसको खींचना स्टार्ट होता है तो लेंथ कितनी होगी स्ट्रिंग की, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितनी है 3 मीटर। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, लेंथ, देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शी हैव, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शी हैव, देखिए जो स्ट्रिंग की लेंथ हो रही है वो लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग शी हैव आउट, शी हैव, और यानी जो उसके बाहर कर रखी है शी हैव आउट 3 मीटर, ये आउट कितनी है 3 मीटर, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी 3 मीटर। देखिए नेक्स्ट गिवन है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पुल्ड एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी क्या लिखना है आपको, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पुल्ड एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से पुल्ड की जा रही, खींची जा रही है इन 12 सेकेंड, कितने सेकेंड के लिए, तो 12 सेकेंड। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जो रेट हो जाएगा यानी जो उसकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और कितने टाइम खींच रहे हैं 12 सेकेंड तक खींच रहे हैं, तो जो लेंथ निकल के आएगी वो 60 सेंटीमीटर, यानी मीटर में बात करें तो 100 से डिवाइड कर देंगे 60 मीटर, यानी इतना जब इसको खींचा ना तो इतनी लेंथ इसकी अंदर चली गई, और जो इतनी लेंथ अंदर चली गई यानी तो ये जो AC थोड़ी कम हो जाएगी, 3 तो नहीं रहेगी ना, कितनी कम हो जाएगी 0.6, यानी जो अब नई पोजीशन आ गई, ए पॉइंट था, पेंट यहाँ से खींचा गया जिसको, तो ये यहाँ तक आ गई अंदर, और कहाँ पहुँच गया, वो पॉइंट क्या हमारा हमने इस डायग्राम में P, यानी अब जो नई स्ट्रिंग की लेंथ होगी जो बाहर है, ये पहले कितनी बाहर थी 3 मीटर लेंथ बाहर थी, लेकिन कुछ उसको खींच लिया गया अंदर की ओर, मान लीजिए जो भी मछली वगैरह फंसती है उसके अकॉर्डिंग, तो वो नई लेंथ बन गई PC, तो PC है कितनी, अब आप मुझे बताइए, देयरफॉर जो न्यू लेंथ है वो रिमेनिंग स्ट्रिंग लेफ्ट आउट, रिमेनिंग स्ट्रिंग लेफ्ट आउट, यानी जो बाहर की साइड रिमेनिंग स्ट्रिंग रह गई वो कितनी होगी 3 माइनस 0.6, यानी वो रह गई बाहर 2.4 मीटर, यानी अब जो P से C तक की लेंथ है वो कितनी है 2.4 मीटर, और ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी सॉरी ये डिस्टेंस नहीं पता अभी हमें, कुछ ना कुछ चेंज होगी जब इसे खींचेंगे भाई, तो स्ट्रिंग अंदर भी जा रही है, ये डिस्टेंस भी चेंज होगी, ये तो निकालनी है हमें मेन, लेकिन ये हाइट जो है वो कितनी है 1.8 ही है, और नई पोजीशन में आपको यही फाइंड निकालना है कि P से B तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, कि जब उसने पहले तो 2.4 थी अब कितनी हो गई P से B तक की डिस्टेंस, वो बतानी है आपको। तो P से B निकाल लेंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि कितने डिस्टेंस पर है हॉरिजॉन्टल से, तो P से B आप निकालेंगे, पहले PB हम कैसे निकालें बताइए, एक ट्रायंगल पाइथागोरस लगा देते हैं इसमें भी हम, जैसे हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे हम इस ट्रायंगल में, तो हमें PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, PB का हाइपोटेनियस में से ये माइनस कर देंगे, यानी 2.4 का स्क्वायर माइनस कर देंगे उसमें से 1.8, पाइथागोरस लगा देंगे आप, तो कितना आ जाएगा ये 5.76 माइनस 3.24, आप इन दोनों को माइनस कर लीजिए, ये आ रहा है 2.52, और जब PB निकालेंगे तो PB का स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा अंडररूट, यानी PB की वैल्यू आएगी 1.59 नियरली, यानी लगभग अप्रॉक्स कह सकते हैं आप, पॉइंटों में मैंने करेक्ट नहीं निकाली है, कितनी इतनी अप्रॉक्स या नियरली PB की डिस्टेंस आ गई। अब आपसे पूछा था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लाई फ्रॉम नाजिमा, तो नाजिमा से डिस्टेंस पूछी थी, यहाँ से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम निकालते हैं। देखेंगे आप लोग, हेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हेंस द हॉरिजॉन्टल distance of the fly from Nazima after 12 seconds, तो कितनी देखें, एक तो निकाली हमने PB, अब पोजीशन P आ गया ना, लेकिन नाजिमा यहाँ थी, नाजिमा जब यहाँ पोजीशन भी, अब नई पोजीशन थी, अब देखिए नाजिमा, मैं इसको भी मिटा देता हूँ, यहाँ PB तो निकाल लिया हमने, हम यहाँ लिख लेते हैं PB कितना निकल के आया हमारे पास 1.59 मीटर निकल के आया, P से B तक की डिस्टेंस 9 मीटर, वो हमने यहाँ 59 मीटर लिख के रख लिया। अब देखिए हम इसको यहाँ से समझते हैं इस डायग्राम से, कि जो क्वेश्चन में यहाँ हमने नाजिमा थी जो किसी स्टैंड वगैरह पर यहाँ से है, यहाँ एक स्ट्रिंग लगी है, और ये डिस्टेंस टोटल दे रखी थी कंडीशन 1 में 3.6, कितनी दे रखी थी टोटल 3.6 थी, टोटल 3.6 थी, तो 3 और ये थी 2.4, तो 3.6
और 2.4 को माइनस करिए जरा, कितनी बचेगी 1.2, यानी ये डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की 1.2। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी, वो तो फिक्स रही 1.2, और ये डिस्टेंस आपने अभी निकाली है 1.59। तो नाजिमा की जो नए पॉइंट पी तक है डिस्टेंस कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताइए आप लोग, वो डिस्टेंस होगी 1.59 प्लस 1.2 मीटर, यानी ऐड करेंगे 2.79 मीटर नियरली या अप्रॉक्सीमेटली। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछी गई थी कि बताइए 12 सेकंड बाद नाजिमा से उस पॉइंट पी की जो नया पॉइंट बनेगा अंडर को खिंच जाने के बाद जो पॉइंट पी आएगा उसकी डिस्टेंस बतानी थी आपको। लिख कर करिए, समझ के करिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं फिर आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई डाउट होगा, हो सकता है इस क्वेश्चन में डाउट रहे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, अपने तरीके से समझेंगे, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि कहाँ नाजिमा है, कहाँ उसकी एक स्टिक है, कहाँ एक जो है स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। जब तक ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में नहीं बनाएंगे क्लियर नहीं होगा। तो सोचें, थोड़ा सा इमेजिन करें चीज़ों को कि किस तरह की चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। आप अपने ऊपर स्टिक करके सोचिए कि हमने एक स्टिक पकड़ रखी है, उसमें एक स्ट्रिंग लगा रखी है, वो एक वाटर के सरफेस पर है, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।